नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। जून 2025 में ओडिशा में कांग्रेस की मुस्लिम महिला विधायक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महिला अपराध को लेकर होती है, जिसमें जो ओडिशा की सरकार है उसके खिलाफ वो महिला विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और महिला अपराध को लेकर जमकर सरकार से सवाल करती है, तीखे सवाल करती है। जिसके बाद में एकाएक वो महिला विधायक चर्चाओं में आ जाती है। उस महिला विधायक का नाम था सोफिया फिरदौस। सोफिया फिरदौस के जब ये वीडियो सामने आते हैं तो जमकर उनकी तारीफ होती है और कांग्रेस पार्टी में ये कहा जाता है कि सोफिया फिरदौस को अब कांग्रेस के जो नेता है वो उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उन्हें आगे बढ़ा रही है। लेकिन अब सोफिया फिरदौस को कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, मतलब कि कांग्रेस पार्टी से उन्हें बेदखल कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ? दरअसल हुआ ये कि राज्यसभा हाल ही में ओडिशा में राज्यसभा की 4 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें से सोफिया फिरदौस समेत 3 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद में बवाल हुआ और कांग्रेस पार्टी ने सोफिया फिरदौस को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब यहाँ पर जो 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में आई सोफिया फिरदौस। इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल वजह क्या है ये हम आपको बताएंगे और साथ ही सोफिया फिरदौस ने क्या कुछ कहा है, इसके पीछे का कारण क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं थोड़ा पीछे। दरअसल सोफिया फिरदौस के पिता, जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे, कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकीम, जो कि 2019 से लेकर 2024 तक ओडिशा के बाराबती कटक सीट से विधायक रहे। 2024 के दौरान जो ओडिशा का हाईकोर्ट है, उन्होंने क्या किया कि जो मोहम्मद मोकीम है उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इन आपराधिक मामलों के तहत उनकी जो विधायकी थी उसे रद्द कर दिया। और जब 2024 में वोटिंग होना था, 2024 में ओडिशा में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो उस समय भी हाई कोर्ट ने उन्हें चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इसके बाद में अब करे तो क्या करे? अब इस बीच में एंट्री होती है मोहम्मद मोकीम की बेटी सोफिया फिरदौस की, जिसे कांग्रेस टिकट देती है और विधायक का चुनाव बाराबती कटक सीट से लड़वाती है। इस दौरान सोफिया फिरदौस चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ने के बाद में बीजेपी के कैंडिडेट को 8000 वोटों से हराती है और बड़ी जीत हासिल करती है। चर्चा तो खूब होती है सोफिया फिरदौस की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तब होती है जब वो अपनी जीत के बाद विधायक बनती है। उसके बाद में वो पहुंचती है दुर्गा मंदिर, जहां पर मां दुर्गा का आशीर्वाद लेती है। उनकी तस्वीरें भी काफी ज्यादा वायरल होती है। सोफिया फिरदौस की इन तस्वीरों के बाद में वो एक बार फिर से पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाती है। अब मुद्दे पर आते हैं। दरअसल राज्यसभा में जब इलेक्शन हो रहा था, मतलब 4 सीटों को लेकर जब वोटिंग हो रही थी, तो इस बीच में ओडिशा में क्या हो रहा था कि कांग्रेस को सता रहा था एक डर क्रॉस वोटिंग का, जिसके बाद में कांग्रेस एकाएक प्लानिंग करती है और बेंगलोर में अपने 8 विधायकों को पहुंचा देती है। इस बीच में सोफिया फिरदौस नहीं जाती है। जी हाँ, कांग्रेस के विधायक होने के बावजूद भी वो नहीं जाती है। उससे पहले ही उनका एक बयान सामने आ जाता है, मतलब कि जब राज्यसभा के विधायक राज्यसभा के कैंडिडेट को चूज करना था, उससे पहले ही उनका एक बयान सामने आता है, जिसमें वो साफ तौर पर कहती है कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने हम तमाम विधायकों से एक बार चर्चा करनी चाहिए और हम किसे चूज करना चाहते हैं, किस पर हम सहमत हैं, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए और हमारे जो मत है, हमारे जो ओपिनियन है, उसे समझना चाहिए। अब आपको ये बता दें कि इस राज्यसभा में जो राज्यसभा कैंडिडेट था, उसे समर्थन दिया था कांग्रेस ने, जो कि बीजेडी का नेता था, यानी कि बीजू जनता दल। बीजू जनता दल के कैंडिडेट जिनका नाम है दत्तेश्वर हुड्डा, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दिया था कि जब राज्यसभा के सदस्य को लेकर वोटिंग होगी तो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो दत्तेश्वर हुड्डा को ही वोट देंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट होते हैं राज्यसभा के, वो होते हैं दिलीप राय। ठीक है। अब इसके बाद में जब वोटिंग होती है, और वैसे ही क्रॉस वोटिंग का डर कांग्रेस पार्टी को सता रहा था, अब जब वोटिंग होती है तो उस बीच में जो तमाम जो विधायक है
वो वोट तो करते हैं अपने अपने कैंडिडेट को जिसे वो चूज करना चाहते हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के जो 3 विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं और बीजेपी के जो कैंडिडेट है दिलीप राय उन्हें वोट दे देते हैं। अब इस बीच में जो 3 कांग्रेस विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं उनमें से एक थी सोफिया फिरदौस। अब सोफिया फिरदौस जब क्रॉस वोटिंग करती है तो उसके बाद में कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो सोशल मीडिया पर जमकर अपना गुस्सा निकालते हैं सोफिया फिरदौस पर और सोफिया फिरदौस को गद्दार तक कह देते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि इसने पार्टी के साथ में गद्दारी की है, इसलिए ये सबसे बड़ी गद्दार है। जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी एक्शन लेती है और सोफिया फिरदौस को कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती है। अब इसके बाद में पूछा जाने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोफिया फिरदौस ने क्रॉस वोटिंग की, इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर क्या कारण है। जब सोफिया फिरदौस से सवाल पूछा गया तो ईद के मौके पर वो मीडिया के सामने और उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बीजेडी का जो कैंडिडेट था राज्यसभा में यानी कि दत्तेश्वर हुड्डा वो तो कांग्रेस का कैंडिडेट है ही नहीं, तो मैं किसी दूसरे दल के कैंडिडेट को क्यों चूज करूं, क्यों अपना वोट दूं उसे। उसके बाद में उन्होंने आगे ये कहा कि कांग्रेस पार्टी को मैंने पहले ही इशारा किया था, मैंने पहले ये बात कह दी थी कि वो हमारा कोई कॉमन कैंडिडेट नहीं है, वो तो बीजेडी का कैंडिडेट है। और इससे पहले भी कई कांग्रेस के विधायकों ने ये बात साफ की थी कि पहले चर्चा होनी चाहिए, यानी कि जिन्हें वोट देना है और जो कांग्रेस के विधायक है वो किसे राज्यसभा कैंडिडेट बनाना चाहते हैं कांग्रेस की तरफ से, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमारी तमाम जो राय शुमारी थी उसे नजरअंदाज कर दिया, हमसे बातचीत करना तक नहीं समझा जरूरी और उसके बाद में हमारी राय मशवरा तक हमसे नहीं लिया गया, जिसके बाद में ये सारी चीजें हुई। अब रही बात बीजेडी की। अब यहाँ पर सोफिया फिरदौस ने बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल के जो कैंडिडेट थे दत्तेश्वर हुड्डा उसे लेकर साफ तौर पर कहा कि बीजेडी बीजेपी की बी पार्टी है, बी टीम है। जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी की आज ओडिशा में जो हालत है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेडी की वजह से है, बीजू जनता दल की वजह से है। बीजू जनता दल की वजह से है क्योंकि इस वजह से क्योंकि जब बीजेपी ने वक्फ बोर्ड के को लेकर जो अध्यादेश लाया था और जो विधेयक लाया था, माफ कीजिएगा विधेयक लाया था, उस पर जो बीजेडी थी उसने बीजेपी का सपोर्ट किया था। और आज ओडिशा में जैसी भी स्थिति में कांग्रेस पार्टी है इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बीजेडी है, ये कहना था सोफिया फिरदौस का। अब साफ है सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर पहले से ही सोफिया फिरदौस ने ये बात क्लियर कर दी थी कि अगर बीजेडी का कैंडिडेट चुना जाएगा तो इस बीच में वो कहीं ना कहीं इससे समर्थन नहीं अपना देगी। और उसके बाद में उन्होंने पहले ही इस ओर इशारा भी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ तक कि राहुल गांधी के तमाम जो पोस्ट थे उसे भी वो रिपोस्ट करके एक ही इशारा कर रही थी। लेकिन उस समय ना तो आला कमान, ना ही राहुल गांधी, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे और ना ही प्रियंका गांधी और ना ही सोनिया गांधी ने कनेक्ट किया। अक्सर यही देखने को मिलता है और यही कांग्रेस पार्टी की हार की सबसे बड़ी वजह बनती है। सबसे बड़ी बात कि एक विधायक जो पहले ही इशारा कर चुकी है कि सबसे पहले रायशुमारी होनी चाहिए कि तमाम जो विधायक है वो राज्यसभा का कौन सा कैंडिडेट है जिसे पसंद करते हैं, जिसे वोट देना चाहते हैं, उनकी राय क्या है, ये राय कांग्रेस पार्टी ने नहीं जानी, राहुल गांधी ने नहीं जानी। आखिर उसके बाद में जब क्रॉस वोटिंग होती है तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को अपनी अकल ठिकाने लगती है और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद में सोफिया फिरदौस को वो पार्टी से ही निष्कासित कर देते हैं, निलंबित कर देते, मतलब बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। अब यहाँ तक कि जो सोफिया फिरदौस है उन्होंने क्लियर किया था कि भाई मैं बीजेडी के नेता को वोट नहीं करूंगी क्योंकि वो कोई कॉमन नेता नहीं है, वो तो बीजेडी का नेता है, वो कोई कांग्रेस पार्टी का नेता थोड़ी ना है। ये पहले ही वो मीडिया के सामने कह चुकी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनसे बिल्कुल भी संपर्क नहीं किया। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती, और अक्सर यही गलती राहुल गांधी की सबसे बड़ी हार की वजह बनती है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा कि कई क्षेत्र के जो बड़े नेता हैं उनकी नाराजगी राहुल गांधी दूर नहीं कर पाते हैं और अपने ही घमंड में जीते हैं, जिसके चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। और ठीक ऐसा ही ओडिशा में भी हुआ। अब आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी एक्शन लेने की तैयारी में है, जहां पर सोफिया फिरदौस की जो विधायकी है वो भी खतरे में है, यानी कि उनकी जो विधायकी है उसे हटाने, उसे खत्म, उसे रद्द करने की मांग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से की जाएगी, जिसके चलते कहा जा सकता है कि सोफिया फिरदौस का ये फैसला कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ सकता है। लेकिन वहीं पर सोफिया फिरदौस ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि मैंने सही का साथ दिया है और मैं सही के साथ खड़ी हुई हूँ। फिलहाल उनका जो वीडियो है, उन्होंने जो रिएक्शन दिया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। सबसे पहले सुनिए।
जितना भी कांग्रेस के अभी तीनों एमएलए को बहिष्कार किया, क्या बोलेंगे? देखिए, बहुत दुख की बात है कि तर्जुमा करना चाहिए था। जिस तरह से कैंडिडेट दिया गया है, हम लोग सबने उसके बारे में दिया है, अपना व्यू सबने दिया है, तो जरूर ये दुख की बात है बहुत, और सब अफेक्टेड हैं। कांग्रेस में जितने लोग हैं, कांग्रेस में जितने लोग चाहने वाले लोग हैं, सब लोग अफेक्टेड हैं ये डिसीजन से। कैंडिडेट के क्या सही नहीं था, कैंडिडेट के बारे में देखिए, उस बारे में मैं बोल चुकी हूँ, और उस बारे में और कोई डिस्कशन करना ठीक नहीं होगा। मैं अपना व्यू आपको रख चुकी हूँ। तो सोफिया फिरदौस को आपने सुना और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये बेहद दुखद है, मतलब ये बहुत दुख की बात है कि हमारी ही पार्टी हमारी बात नहीं सुन रही है, हमारी राय नहीं सुन रही है, हम क्या चाहते हैं जानना ही नहीं चाहती है। तो इस वजह से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।